हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में क्लास 10th अध्याय 2 बहुपद का प्रश्न वाले 2.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल को समझा था। उदाहरण 2 से लेकर 4 तक सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें 1 से लेकर 6 प्रश्न हैं। इनको हमें क्या करना है, सबसे पहले शून्यक निकालना है और उनके बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न वाले 2.2 का प्रश्न नंबर 1 का पहला पॉइंट है। यहाँ पर बहुपद द्विघात बहुपद यहाँ पर दिया हुआ है x² माइनस का 2x माइनस का 8। तो द्विघात बहुपद को सॉल्व करने का जो तरीका है, सबसे पहले यहाँ पर x² का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है और अचर पद को गुणा करना होता है। तो ये हमारा रफ पार्ट है। तो x² का गुणांक 1 है और अचर पद 8 है। तो 8 एकम 8। अब यहाँ पर 8 के गुणनखंड करने हैं। दो संख्याएं ऐसी आनी चाहिए कि माइनस करने के बाद 2 आना चाहिए। यहाँ पर क्या है, अचर पद के सामने माइनस है तो माइनस करने के बाद ही 2 आना चाहिए, जो कि x का गुणांक है। ये है इसका ट्रिक। अब यहाँ पर 8 है तो 2 चक्कू 8 होता है, 8 एकम 8 होता है। तो यहाँ पर हमें 4 में से अगर 2 को माइनस करेंगे, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 2, जो कि इसमें है। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे कि x² माइनस का यहाँ पर 4x माइनस का 2x फिर माइनस का 8 बराबर इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर x² माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8, यहाँ पर ये क्या है, माइनस है। यहाँ पर ब्रैकेट लगाना है क्योंकि माइनस साइन के बाहर, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन बदल जाता है। तो माइनस यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा। अब 2 का हमें क्या करना है, जोड़ा करना है। तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचा हुआ है x और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे यहाँ से तो बचा हुआ है x और यहाँ पर 2 चक्कू 8। अब x माइनस 4, हमें ये ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के अंदर दोनों यहाँ पर सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो x माइनस का 4 और यहाँ पर क्या आ रहा है, बाहर क्या है, x और प्लस का 2 है, x प्लस का 2। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, x के वैल्यूज़ निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, इनको 0 के इक्वल करना है। तो x माइनस का 4 बराबर 0, तो यहाँ पर x बराबर 4 हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पर x प्लस का 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। तो शून्यांक यहाँ पर क्या आ जाएगा, शून्यक यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 कमा माइनस का 2। हमने शून्यांक निकाल लिया है। अब यहाँ पर जांच करनी है। तो जांच के लिए यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर शून्यकों का योगफल और यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन a होता है। तो यहाँ पर हमें a, b और c का मान सबसे पहले निकालना होता है। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस का c। यहाँ पर सबसे पहले a, b और c का मान निकालना होता है, उसके बाद ये सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c से हमें क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है, x का गुणांक है, x का गुणांक 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। b यहाँ पर x का गुणांक है तो b यहाँ पर माइनस का 2 है। यहाँ पर साइन अगर माइनस तो उसको हमें साथ लेना है। और c यहाँ पर क्या है, अचर पद माइनस का 8 है तो यहाँ पर माइनस का 8 हो जाएगा। इन वैल्यूज़ को इसमें हमें क्या करना है, पुट करना है। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्फा यहाँ पर क्या आया है 4 और बीटा यहाँ पर माइनस का 4 माइनस का 2। यहाँ पर इसको अल्फा बीटा किसी को भी हम मान सकते हैं। ये हमारा शून्यक है, ये हमारा अल्फा बीटा है। तो यहाँ पर 4 प्लस का माइनस का 2 ऐसे हो जाएगा। माइनस का b यहाँ पर क्या है, माइनस का 2 बट्टा a यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर 4 माइनस का 2 प्लस माइनस 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 यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 2 बट्टा 1 मतलब 2। अब इसको माइनस करेंगे तो 2 बराबर 2। तो ये हमारा क्या है, दोनों तरफ इक्वल आ रहा है। इसका मतलब जो हमने शून्यक निकाला है, शून्यक, वो हमारा क्या है, सही है। तो ये शून्यकों का योगफल है। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा।
अल्फा बीटा क्या है, माइनस सी अपॉन ए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सी अपॉन ए। अल्फा बीटा क्या है, 4 गुणा माइनस का 2 है, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है। सी यहाँ पर है माइनस का 8/1, ए 1 है, 4 दूनी 8 है, माइनस का यहाँ माइनस साइन तो माइनस आ जाएगा, और माइनस का 8/1 मतलब माइनस का 8। तो इसमें भी हमारा क्या है, दोनों साइड क्या है, इक्वल है, इसका मतलब जो शून्य निकाला है वो हमारा सही है। अब इसका सेकंड पॉइंट को करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जो सेकंड पॉइंट है इसमें बहुपद दिया हुआ है इस तरीके से है, तो सेम तरीके से हमें इसको भी सॉल्व करना है। तो ये हमारा हो जाएगा, इसमें अचर पद 1 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एस स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो 4 एक कम 4 हो जाएगा। अब 4 के गुणांक ऐसे होनी चाहिए, मतलब गुणनखंड करना है जिसको प्लस करने के बाद, अचर पद के सामने प्लस है तो प्लस करने के बाद 4 आना चाहिए। तो यहाँ पर 4 कब आएगा, 4 गुणा 1 4, 2 गुणा 2, तो यहाँ पर 4 प्लस 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर 4 चाहिए हमें। और यहाँ पर 2 प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो 4 स्क्वायर माइनस का, इसको किस तरीके से तोड़ेंगे, इस तरीके से हमें तोड़ना है। तो यहाँ पर 2 प्लस 2 प्लस का 1, 2 प्लस 2 यहाँ पर 4 हो जाएगा, और ये माइनस है और यहाँ पर प्लस 1 है। यहाँ पर हमें सिर्फ इसको तोड़ना होता है इस फॉर्म में, और बाद बाकी सेम एज इट इज हमें उतारना है। अब हमें 4 की घात 4 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस अंदर साइन गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस का 1, यहाँ पर जोड़ा कर लेंगे। अब और 2 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, 2 बचा हुआ है यहाँ पर 2 और की घात यहाँ पर 2 है, एक बाहर है, एक अंदर है, यहाँ पर कॉमन ले लिया, और 2 गुणा 2 मतलब 4, 2 1 बाहर है, 2 1 अंदर है, और यहाँ पर बचा हुआ है माइनस का 2 बाहर निकल गया तो यहाँ पर 1 बचा हुआ है। सेम यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, जिससे कि यहाँ पर क्या बचेगा, 2 माइनस का 1 बचेगा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। अब यहाँ पर दोनों का अंदर का सेम है, तो इसको 2 माइनस का 1 इसको एक बार उतारेंगे, और यहाँ पर 2 माइनस का 1 शून्यांक निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर 2 माइनस का 1 इक्वल टू 0, 2 यहाँ पर 1 इक्वल किधर आएगा तो 1 आ जाएगा, तो बराबर 1/2 आ जाएगा। सेम यहाँ पर 2 माइनस का 1 इक्वल टू 0, और यहाँ पर 2 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1/2। दो शून्यांक हमारा क्या है, 1/2, तो लिखेंगे शून्यांक बराबर 1/2, 1/2। तो ये हमारा शून्यांक आ गया है। अब हमें जांच करनी है। जांच में यहाँ पर शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b अपॉन a, अल्फा 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस का b। यहाँ पर क्या है, इसमें भी हमें a b और c का मान निकालना होता है पहले, लेकिन इसमें भी हमने नहीं निकाला है। तो इसको हमें तुलना करना है ax² प्लस bx प्लस का c। तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा, x² का गुणांक यहाँ पर क्या है, h² का गुणांक 4 है, और यहाँ पर x का गुणांक मतलब h का गुणांक माइनस का 4 है, c यहाँ पर है 1। अब यहाँ पर माइनस का b यहाँ पर है माइनस का 4 अपन 1 है, यहाँ पर a यहाँ पर है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब 1/2 प्लस 1/2 क्या होता है, यहाँ पर 1 और 1 2/2 मतलब 1, तो 1 बराबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन a होता है, वैल्यूज़ को रखना है। तो यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ये अल्फा बीटा का मतलब बीच में मल्टीप्लाई है, c यहाँ पर है 1/4, 1/2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 1/4। दोनों में क्या है, दोनों को सॉल्व किया दोनों साइड, तो दोनों में क्या है, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब जो शून्यांक हमने निकाला है वे हमारा क्या है, सही है। तो इस तरीके से इसको हमें जांच भी करनी है और शून्यांक हमें निकालना है। अब इसका तीसरा पॉइंट है, उसको सॉल्व करते हैं। पॉइंट में द्विघात बहुपद दिया हुआ है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। सबसे पहले इसको क्या करेंगे,
6x² माइनस का 7x माइनस का 3, इस तरीके से हमें लिखना है। x² फिर x का पद फिर 3। अब द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस का c, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर a के प्लेस में 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर a b, इन दोनों को तुलना करेंगे, a b और c की वैल्यू हमें निकालनी है। तो x² का गुणांक a है, x² का गुणांक 6 है, मतलब a बराबर यहाँ पर 6 आ जाएगा। और यहाँ पर b x का गुणांक है, x का गुणांक माइनस का 7 है, तो यहाँ पर माइनस का 7 आ जाएगा। c यहाँ पर है माइनस का 3, तो यहाँ पर माइनस का 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर शून्यांक निकालने के लिए यहाँ पर 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, तो इसको निकालने का जो फार्मूला है यहाँ पर x² के गुणांक और अचर पद को हमें गुणा करना होता है। तो यहाँ पर 6 तिया 18 हो जाएगा। अब 18 का हमें गुणनखंड करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 नम 18 और यहाँ पर 3 छंग 18 और 4 18 एकम 18, इस तरीके से है। तो माइनस करने के बाद यहाँ पर 7 आना चाहिए। तो माइनस करने के बाद यहाँ पर 7 आएगा, मतलब 9 में से 7 को अगर 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 9 माइनस 2 यहाँ पर 7 आ जाएगा। इसको लिखेंगे इस तरीके से 6x² माइनस का 9x माइनस का 2x और यहाँ पर माइनस का 3, 6x² माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस का 3, माइनस से अंदर गुणा का माइनस 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 प्लस। अब 2 का जोड़ा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, दोनों में हम 3 कॉमन ले सकते हैं और x कॉमन ले लेंगे, तो 3 दूनी तो 2 आ जाएगा और यहाँ पर 3 तिया 3 आ जाएगा। और यहाँ पर बचा हुआ है 2x माइनस का 3, इनमें से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आएगा, मतलब 1 कॉमन ले लेंगे। अब अंदर के दोनों हमें सेम आना चाहिए, तो 2x माइनस का 3 इसको एक बार लिखेंगे और यहाँ पर 3x प्लस का 1 इसको एक बार लिखेंगे, जिसको 0 के इक्वल करेंगे क्योंकि हमें शून्यांक निकालना है। तो 2x माइनस का 3 बराबर 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। एक शून्यांक हमने निकाल लिया है, शून्यक। 3x प्लस का 1 बराबर 0, तो यहाँ पर 3x बराबर माइनस का 1, x बराबर माइनस का 1/3। दूसरा हमने शून्यक निकाल लिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यक यहाँ पर क्या है, 3/2 माइनस का 1/3। ये क्या हमने शून्यक निकाल लिया है। अब हम जांच में क्या करेंगे, जांच में शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a होता है। अल्फा बीटा, यहाँ पर ये अल्फा है, ये बीटा है, या तो ये बीटा है, ये बीटा है, ये अल्फा है, किसी को भी हम कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर 3/2 और यहाँ पर प्लस माइनस का 1/3 और माइनस का b यहाँ पर क्या है, b यहाँ पर माइनस का 7 है, अपॉन a यहाँ पर है 6। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, 3/2 माइनस का 1/3 है, एलसीएम यहाँ पर 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 तिया 9 माइनस का 2 एकम 2, इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 7/6 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7/6। तो दोनों तरफ सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आ रहा है, 7/6 आ रहा है। अब हमें क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल गुणनफल निकालेंगे। तो इस तरीके से शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर c/a। तो अल्फा बीटा हमारा क्या है, 2/3, 3/2 है, गुणा 1/3 माइनस में है। और यहाँ पर c क्या है, माइनस का 3/a है, यहाँ पर 6। अब यहाँ पर 3 एकम 3, यहाँ पर आ जाएगा 3 एकम 3 और यहाँ पे 3 दूनी 6 और इधर सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3/6 ही आ रहा है। दोनों तरफ माइनस का 3/6 हमारा आ रहा है। तो इसमें जो हमने शून्यक निकाला है, शून्यक यहाँ पे क्या है, 3/2 और माइनस का 1/3। तो ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। अब इसका 4 पॉइंट वाला क्वेश्चन को करते हैं। द्विघात बहुपद दिया हुआ है 4u² माइनस का 8u। तो यहाँ पर सबसे पहले जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस का bx प्लस का c। a यहाँ पर x² का गुणांक है, u² का गुणांक, मतलब a बराबर यहाँ पर 4 आ जाएगा। और b यहाँ पर है x का गुणांक, मतलब u का गुणांक 8 आ जाएगा। और c यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब 0 आ जाएगा।
अब यहाँ पर 4u² प्लस का 8u है, हमें निकालना है शून्यांक। तो इनमें से दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमें सी वाला जो टर्म है, जो पद है, वो नहीं है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों को हमें दो मतलब पदों में इस तरीके से हमें निकालना होता है। तो 4u कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचा क्या है, 2 नहीं, यहाँ पर बचा है u। यहाँ पर u 2 बार है, तो u हमने एक बार निकाल लिया, ये हमारा बचा हुआ है u। प्लस का यहाँ पर 4u निकल गया है, तो यहाँ पर बचा है 4 दूनी बचा हुआ है। 4u बाहर निकाल लिया है, तो यहाँ पर 4u² है, तो u बचा हुआ है, ये प्लस है, यहाँ पर 4u बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर 2 बचा हुआ है। तो ये क्या है, 2 गुणनखंड के रूप में आ गया है। अब इसको शून्यांक निकालने के लिए 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ पर 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर u प्लस का 2 बराबर 0, तो यहाँ पर u बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर शून्यांक क्या आ गया, शून्यांक यहाँ पर 0, माइनस का 2 आया। ये क्या है, आंसर है। अब हम जांच में करेंगे। जांच में यहाँ पर शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b/a। अल्फा बीटा यहाँ पर क्या है, 0 प्लस माइनस का 2 है, और यहाँ पर है माइनस का b यहाँ पर क्या है 8, और a यहाँ पर है 4, तो 8/4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 2 हो जाएगा, और 0 है, तो यहाँ पर 2 ही रहेगा माइनस का। 4 कम 4, 4 तो नहीं 8, तो माइनस का 2। दोनों साइड क्या है, इक्वल है। अब यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा बीटा यहाँ पर क्या है, 0 गुणा माइनस का 2 है, बराबर c यहाँ पर है 0/a है, यहाँ पर 4 गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, दोनों साइड हमारा 0 आ जाएगा। तो दोनों को हमने सॉल्व करने के बाद इक्वल आंसर आ रहा है दोनों साइड। इसका मतलब जो शून्यक निकाला ये हमारा क्या है, सही है। अब इसका 5 पॉइंट में जो बहुपद दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर t² माइनस का 15 है। ये जो प्रश्न है ये एग्जाम्पल में सेम ऐसे ही हमने सॉल्व किया था। एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर है 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने सेम इसी तरीके के क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर t² है, तो रूट का 15 का स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ABC सबसे पहले निकालेंगे। तो जो यहाँ पर बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस का bx प्लस का c। तो यहाँ पर x² का गुणांक यहाँ पर क्या है, t² का गुणांक a है, तो a बराबर 1। b यहाँ पर x का गुणांक है, तो b का कोई पद नहीं है, x का कोई पद नहीं है, तो 0। और c यहाँ पर क्या है, 15 है माइनस का। अब यहाँ पर t² माइनस का रूट का 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b, और यहाँ पर a माइनस b, वेयर a इक्वल टू क्या आ जाएगा, a यहाँ पर क्या है, t² है, तो a इक्वल टू t और b इक्वल टू रूट का 15 है। अब इसको क्या करना है, इन वैल्यूज़ को हमें पुट करना है। अब इसमें a और b यहाँ पर t और रूट 15 है, इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा t प्लस का रूट का 15 और यहाँ पर t माइनस का रूट का 15। अब वैल्यूज हम निकालेंगे शून्यांक, तो 0 के इक्वल करना है, तो t प्लस का रूट का 15 बराबर 0, तो t बराबर माइनस का रूट का 15 आ जाएगा। एक शून्यांक हमने निकाल लिया है। दूसरा है यहाँ पर t माइनस का रूट का 15 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर t इक्वल टू 15 आ जाएगा। इक्वल क्या आएगा, इक्वल के इधर जाएगा तो प्लस का माइनस माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर शून्यक यहाँ पर क्या है, रूट का 15 माइनस का रूट का 15, ये हमने निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच में सबसे पहले यहाँ पर शून्यकों का
योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर ये अल्फा है ये बीटा है, यहाँ पर रूट का 15 और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस रूट का 15 यहाँ पर माइनस में हो जाएगा। माइनस का बी यहाँ पर है, बी है यहाँ पर 0 अपॉन ए है यहाँ पर 1 प्लस और यहाँ पर रूट का 15 माइनस का रूट का 15 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा और इसको इधर सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा 0। दोनों साइड इक्वल आ रहा है। अब शून्य को का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होगा सी अपॉन ए। अल्फा यहाँ पर है रूट का 15 और यहाँ पर माइनस का रूट का 15, इनको क्या करेंगे गुणा करेंगे। सी क्या है यहाँ पर, सी की वैल्यू है माइनस का 15 अपॉन ए की वैल्यू है 1। इनको गुणा करेंगे तो रूट के 15 को रूट के 15 से गुणा करेंगे तो 15 आता है और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 15 अपॉन 1 तो माइनस का 15 ही है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है दोनों साइड क्या आ रहा है, दोनों साइड इक्वल आ रहा है। इसका मतलब जो शून्य निकाला है वो क्या है हमारा सही है। अब लास्ट पॉइंट है इसका 6 पॉइंट। तो 6 पॉइंट में यहाँ पर क्या है 3x² माइनस का x माइनस का 4, इसका हमें शून्यांक निकालना है। तो जनरल फॉर्म क्या होता है द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस का bx प्लस का c। तुलना करेंगे तो यहाँ पर a इक्वल टू 3, b इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा, x का गुणांक कुछ नहीं तो 1, x का गुणांक b है तो b इक्वल टू माइनस का 1 और c इक्वल टू माइनस का 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर 3x² माइनस का x माइनस का 4 है। द्विघात बहुपद को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x² का गुणांक 3 है, अचर पद है माइनस का 4 है तो 4 तिया 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 का हमें गुणनखंड करना है कि माइनस करने के बाद माइनस करने के बाद 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर 4 तिया 12 है और यहाँ पर 2 छंग 12 है। तो माइनस करेंगे, इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा जबकि यहाँ पर 1 आना चाहिए। इनको माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसको हम तोड़ेंगे 3x² माइनस का 4x माइनस का 3x और यहाँ पर माइनस का 4। अब यहाँ पर x² माइनस का 4x माइनस का माइनस माइनस प्लस का 3x माइनस का 4। अब यहाँ पर जोड़ा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x, तो यहाँ पर है 3x और यहाँ पर 4, इस तरीके से आ जाएगा। x हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे क्योंकि कोई भी संख्या यहाँ पर कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस का 4। अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं वो क्या है सेम है, इसको एक बार लिखेंगे और यहाँ पर बची हुई चीज़ें को हम एक बार लिखेंगे। x + 1 शून्यांक निकालेंगे तो इसको हम 0 के इक्वल करेंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस का 4 बराबर 0, तो यहाँ पर 3x बराबर 4, तो x बराबर 4/3। सेम यहाँ पर x प्लस का 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 1। तो यहाँ पर 2 शून्यांक निकला है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः शून्यक बराबर 4/3 कामा माइनस का 1। तो 2 शून्यांक हमने निकाल लिया है, माइनस का 1 और यहाँ पर 4/3। अब हम जांच करेंगे। जांच में यहाँ पर शून्यकों का योगफल, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है तो माइनस का b अपॉन a है। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर है, ये अल्फा है ये बीटा है, तो यहाँ पर 4/3 प्लस माइनस का 1, यहाँ पर माइनस का b है, माइनस का b यहाँ पर क्या है, b यहाँ पर माइनस का 1 है, a यहाँ पर है 3, 4/3 प्लस माइनस बट्टा 1 सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा और यहाँ पर 4 माइनस का 3 एक कम 3 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1/3 आ जाएगा, 4 में से 3 गया 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस 1/3, तो दोनों साइड हमारा कितना आ रहा है 1/3 आ रहा है। तो ये जो शून्यांक निकाला है हमने वो क्या है हमारा सही है। अब शून्यकों का
शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है 4/3 और यहाँ पर माइनस का 1 है। सी यहाँ पर है माइनस का 4 और ए है यहाँ पर 3। तो माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का 4/3 और यहाँ पर इसको करेंगे तो माइनस का 4/3। तो दोनों साइड हमारा क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसमें भी हमारा क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो हमने जो शून्यांक निकाला है, इसका मतलब हमने जो शून्यांक निकाला है वो हमारा क्या है, सही है। तो इस तरीके से हम प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 1 का सारे पॉइंट को हमने कर लिया है, जिसमें हमने शून्यांक निकाला है। शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी हमने कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 2 को करेंगे, जिसमें द्विघात बहुपद हमें निकालना है और शून्यकों का योगफल और गुणनफल इसमें दिया रहेगा। तो इस प्रश्न को हम करने वाले हैं। सो इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।